मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर फताश और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है कास्टिकम। Manifests its action mainly in the chronic rheumatic, arthritic and paralytic affections। इस दवा का जो नुमाया असर है वो पुरानी जोड़ों की बीमारियों पर होता है। ये चाहे बाई की दर्दें हों, आर्थराइटिस जोड़ों की सोजिश हो या फिर फालजी कैफियत हो। इंडिकेटेड बाय द टीयरिंग, और ख़ास तौर पर इसकी जो इंडिकेशंस हैं वो टीयरिंग ड्राइंग पेन्स हैं, यानी चीरने खींचने वाले दर्द हैं। इन द मस्कुलर एंड द फाइब्रस टिश्यू, ये जो उज़लात हैं पट्ठों में और उनके जो फाइबर्स हैं उनमें ये खिंचाव और ड्राइंग और टीयरिंग पेन्स जो हैं वो पैदा होते हैं। विद डिफॉर्मिटीज अबाउट द जॉइंट्स, और जोड़ जो है वो बदवज़ा हो जाते हैं, यानी जोड़ों के करीब जो है डिफॉर्मिटी हो जाती है, बदवज़ा हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ, आहिस्ता आहिस्ता उज़लाती ताकत जो है वो कम होती जाती है। टेंडिनस कंट्रैक्चर्स, टेंडन जो है वो खिंच जाते हैं। ब्रोकन डाउन सिनाइल्स, ऐसे बूढ़े जिनकी सेहत ख़राब हो चुकी हो, उनकी दवा है इनकटारल इन्फेक्शन ऑफ द एयर पैसेजेस। हवा के जो रास्ते हैं उनमें जो नज़लावी कैफियत हैं उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इट सीम्स टू चूज परफेक्टली डार्क कंप्रेशन एंड रिजिड फाइबर, और ख़ास तौर पर सांवले रंग के लोग जिनके मसल फाइबर्स जो हैं वो सख्त हों, ऐसे लोगों पे ज़्यादा असरअंदाज होती है। रेस्टलेसनेस एट नाइट, रात को मरीज बेचैन होता है। विद टीयरिंग पेन इन जॉइंट्स एंड बोन्स, के जोड़ों में और हड्डियों में चीरने वाले दर्द होते हैं। एंड फेंट, लाइक सिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंथ, और कुव्वत इस तरह से डूबती है, जिस्मानी कुव्वत, जैसे मरीज बेहोश हो जाएगा। दिस वीकनेस इज प्रोग्रेसिव until we have gradually appearing paralysis। ये कमजोरी बढ़ते बढ़ते फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता फालिज की तरफ ले जाती है। लोकल पैरालिसिस, उसके नतीजे में को लोकल हिस्से जो है उनमें फालिज की कैफियत पैदा होगी। मसलन वोकल कार्ड्स हैं जैसे, यानी आवाज़ के जो रेशे हैं उनमें फालजी कैफियत पैदा हो जाएगी। मसल्स ऑफ डेग्लूटेशन ऑफ टंग, और जो मसल्स ऑफ डेग्लूटेशन यानी निगलने वाले जो उजलात हैं उनमें फालजी कैफियत पैदा हो जाएगी, तो निगलना मुश्किल हो जाएगा। ऑफ टंग, ज़बान की फालजी कैफियत पैदा हो, आईलिड्स, आँखों के पपोटे जो हैं उनमें फालज का कैफियत होगी। फेस, चेहरे में, ब्लैडर, मसाने में एंड एक्सट्रीमिटीज़, और बाजू या टांगों में। चिल्ड्रन आर स्लो टू वॉक, तो जो बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करते हैं, उनकी भी दवा है। द स्किन ऑफ द कास्टिकम पेशेंट इज ऑफ डर्टी वाइट सैलो, वो कास्टिकम के मरीज की जल्द जो है वो सफ़ेद फीके रंग की होती है। विद वार्ड्स, जिस पर के मौके होते हैं, स्पेशली ऑन द फेस, खास तौर पर ये मौके चेहरे पर होंगे। बर्निंग, जलन होती है। रानेस, दुखन होती है। एंड सोरनेस, और कच्चेपन का एहसास होता है। आर करेक्टरिस्टिक, ये इसकी खसूसी नुमायात हैं। जलन, कच्चेपन का एहसास और दुखन का एहसास। दिमागी अलामात में चाइल्ड डज नॉट वांट टू गो टू बेड अलोन, बच्चा जो है वो अकेला बिस्तर में जाना पसंद नहीं करता। लीस्ट थिंग मेक्स इट क्राई, मामूली बातों पर चिल्लाने लगता है। सैड एंड होपलेस, मरीज उदास होता है और मायूस होता है। इंटेंसली सिंपैथेटिक, बहुत ही हमदर्द होता है। एलमेंट्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, ज़्यादा लंबे अरसे तक का जो गम है उसके असरात इसमें होंगे। सडन इमोशंस, यकदम जज्बाती हो जाएगा। थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट्स, और अपनी तकलीफ़ के बारे में सोचने से एग्रावेट्स तकलीफ बढ़ जाएगी। स्पेशली हेमरेड, ख़ास तौर पर बवासीर के बारे में सोचने से बवासीर की तकलीफ बढ़ जाती है। सर की अलामात में सेंसेशन ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन फोरहेड एंड ब्रेन, ऐसा लगता है जैसे दिमाग और माथे के दरमियान में जगह खाली है। पेन इन राइट फ्रंटल एमिनेंस, और माथे का जो दायां उभार है उसमें दर्द होता है। चेहरे की अलामात में पैरालिसिस ऑफ राइट साइड, दाएं तरफ का फालिज होगा। वार्ड्स, मौके होंगे जिसके ऊपर। पेन इन द फेशियल, चेहरे पर मौके होंगे। पेन इन द फेशियल बोन्स, चेहरे की हड्डियों में दर्द होगा। डेंटल फिस्टुला, दांतों का नासूर होगा। पेन इन जाज, जबड़ों में दर्द होता है। विद डिफिकल्टी इन ओपनिंग माउथ, जिससे मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है। आंखों की अलामात में कैटरेक्ट विद मोटर डिस्टर्बेंसेस, मोतिया की शिकायत होती है, सफेद मोतिया की।
جس سے جو آنکھوں کے عضلات ہیں ان کی حرکات ہمان نہیں رہتی، موٹر ڈسٹربنسز پیدا ہوتی ہیں، وین خراب ہو جاتی ہے۔ انفلیمیشن آف دی آئی لیڈز، آنکھوں کے پپوٹے جو ہے ان میں سوزش ہوتی ہے، السر بن جاتے ہیں۔ اسپاٹس اینڈ ڈارک اسپاٹس بفور دی آئیز، آنکھوں کے سامنے ترمرے دھبے تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹوسز، جو آنکھ کا پپوٹا ہے اوپر کا وہ خالی زدہ ہو جاتا ہے جلسیمیم کی طرح۔ وین امپیئرڈ، نظر خراب ہو جاتی ہے۔ ایز اے فلم پر بفور دی آئیز، اور ایسا لگتا ہے آنکھوں کے سامنے کو پردہ حائل ہو گیا ہے۔ پیرالسس آف دی آکولر مسلز آفٹر ایکسپوجر ٹو کولڈ، اور ٹھنڈ لگنے سے آنکھوں کے عضلات کا فالج ہو سکتا ہے۔ کانوں کی علامات میں رنگنگ، رورنگ، پلسیٹنگ ود ڈیفنس، تو کانوں میں گھنٹیاں بجنے کی آواز آتی ہے، چنگاڑنے کی آوازیں آتی ہیں، پلسیشن دھڑکن ہوتی ہے، ود ڈیفنس بہرے پن کا احساس ہوتا ہے۔ ورڈز اینڈ دی اسٹیپس ری کو آواز اور قدموں کی آواز کانوں میں گونجتی ہے۔ کرانک مڈل ایئر کٹارا، اور کان کے درمیانی جو کان ہے اس میں پرانی نزلاوی کیفیت ہو، یعنی کان بہتا ہے۔ ایکومولیشن آف ایئر ویکس، اور کان میں بہت زیادہ میل جمع ہو جاتا ہے۔ ناک کی علامات میں کرائزا ود ہورسنس، زکام کے ساتھ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اسکیلی نوز، اور ناک کے اوپر خشکی ہوتی ہے۔ ناسٹرلز السریٹڈ، نتھنے جو ہیں ان میں السر بن جاتے ہیں۔ پمپلز اینڈ وارٹس، اور ناک کے اوپر پمپلز ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں اور مسے ہوتے ہیں۔ منہ کی علامات میں بائٹس ان سائڈ آف دی چیک فرام چیونگ، اور چباتے ہوئے منہ کا اندرونی حصہ جو ہے اس کو بھی چبا لیتا ہے، بائٹ کر لیتا ہے، کاٹ لیتا ہے۔ پیرالسس آف دی ٹنگ، زبان کا فالج ہوتا ہے، ود انڈسٹنکٹ اسپیچ، اور اس میں جو بات چیت ہے وہ واضح نہیں ہوتی۔ ریمیٹزم آف آرٹیکولیشن آف لوور جا، اور جو نچلے جبڑے کا جوڑ ہے اس میں یہ بائی کی درد ہوتی ہے، جوڑ کا درد ہوتا ہے۔ گم بلیڈز ایزلی، اور مسوڑوں سے آسانی سے خون آ جاتا ہے۔ میدے کی علامات میں گریسی ٹیسٹ، چکناہٹ سا ذائقہ ہوتا ہے۔ ایورشن ٹو سویٹس، میٹھے سے نفرت ہوتی ہے۔ فیلز ایز اے فلائنگ برڈ برن ان دی اسٹمک، ایسا لگتا ہے میدے میں چونا جو ہے وہ بجھایا جا رہا ہے۔ ورس آفٹر ایٹنگ فریش میٹ، تازہ گوشت کھانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے، جبکہ اسموک میٹ جو ہے وہ اس کو موافق ہوتا ہے۔ سینسیشن آف بال رائزنگ ان دی تھروٹ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی گیند کا گولا گلے کی طرف اٹھا ہے۔ ایسڈ ڈسپیپسیا، اور بدہضمی ہوتی ہے تیزابیت کی وجہ سے۔ پخانے کی علامات میں سافٹ اینڈ اسمال، پخانہ نرم ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے۔ سائز آف گوز پل، اور بالکل باریک پخانہ ہوتا ہے، جیسے پر ہو کوئی کسی بطخ کا یا پرندے کا۔ ہارڈ ٹف کورڈ ود میوکس، پخانہ سخت بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ میوکس لگا ہوا ہوتا ہے۔ شائنز لائک گریز، اور پخانہ جو ہے وہ چمکدار ہوتا ہے جیسے گریز ہوتی ہے۔ اسمال شیپڈ، چھوٹا ہوتا ہے پخانہ۔ ایکسپیلڈ ود مچ اسٹریننگ، بہت زور لگانے پر خارج ہوتا ہے۔ اور اونلی آن اسٹینڈنگ اپ، یا پھر صرف کھڑے ہونے پر پخانہ خارج ہوتا ہے۔ پروڈائٹس، اور مقد جو ہے اس پر خارش ہوگی۔ پارشل پیرالسس آف دی ریکٹم، ریکٹم کا نیم فالجی کیفیت ہوتی ہے۔ ریکٹم سور اینڈ برس، ریکٹم کے اندر جو ہے وہ جلن بھی ہوتی ہے اور دکھن بھی ہوتی ہے۔ فسٹولا اینڈ لارج پائلز، بڑی بڑی مسے بن جاتے ہیں بواسیری، اور فسٹولا بھی ہو سکتا ہے۔ پیشاب کی علامات میں انوالنٹری وین کفنگ، کھانسنے پر پیشاب جو ہے غیر ارادی طور پر نکل جاتا ہے، یا چھینکنے پر بھی پیشاب غیر ارادی طور پر نکل جاتا ہے، جیسے پلسٹیلا میں ہوتا ہے۔ ایکسپیلڈ ویری سلولی، اثر بہت آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہے۔ سم ٹائمز ریٹینڈ، اور بعض اوقات تو پیشاب باقی رہ جاتا ہے، یعنی مثانے میں پیشاب باقی رہ جاتا ہے۔ انوالنٹری ڈیورنگ فرسٹ سلیپ ایٹ نائٹ، اور پہلی نیند میں پیشاب جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ آلسو فرام سلائٹسٹ ایکسائٹمنٹ، یا ذرا سے ہیجان سے بھی پیشاب جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ ریٹینشن آفٹر سرجیکل آپریشن، یا کوئی سرجری ہوئی ہو تو اس کے بعد پیشاب رک جائے۔ لاس آف سینسیبلٹی آن پاسنگ یورین، اور پیشاب کرتے ہوئے
मरीज़ को पेशाब के पास होने का एहसास नहीं होता। ज़नाना अलामात में यूट्राइन इनर्शिया, रहम जो है वो कमज़ोर हो जाता है ड्यूरिंग लेबर, ख़ास तौर पर वज़ अमल के दौरान। मेंसेस सीज एट नाइट, रात को मेंसेस बंद हो जाते हैं। फ्लो ओनली इन द डे, सिर्फ दिन के वक्त होते हैं साइक्लामेन और पल्सटिला की तरह। लिकोरिया एट नाइट, अलबत्ता लिकोरिया रात के वक्त होता है विद ग्रेट वीकनेस, जिसमें बहुत कमज़ोरी होती है नेट्रोमोर की तरह। मेंसेस डिले एंड लेट, मेंसेस जो है वो देर से आते हैं और डिले हो जाते हैं कोनियम ग्रेफाइटिस पल्सटिला की तरह। रेस्पिरेटरी अलामात में होर्सनेस, आवाज़ बैठ जाती है विद पेन इन द चेस्ट, छाती में दर्द होता है। एफोनिया, आवाज़ बैठ जाती है। लेरिंक्स सोर, आवाज़ की जो गला है वो दुखता है। कफ विद रा सोरनेस ऑफ द चेस्ट, खांसी होती है और छाती में दुखन का एहसास होता है। एक्सपेक्टोरेशन स्कैंटी, कम बलगम खारिज होता है। मस्ट बी स्वेलोड, और वो भी मरीज जो है निगल जाता है। कफ विद पेन इन द हिप, खांसी के साथ कूल्हे के जोड़ में दर्द होता है, स्पेशली लेफ्ट, खासतौर पर बाएं कूल्हे में। वर्स इन द इवनिंग, जो शाम के वक्त ज़्यादा हो जाता है। बेटर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पीने से बेहतर होता है। वर्स वार्म ऑफ द बेड, बिस्तर की गर्मी से तकलीफ बढ़ जाती है। सो स्ट्रीक्स डाउन द ट्रेकिया, और सांस की जो नाली है उसमें एक दुखनदार लकीर सी फील होती है, महसूस होती है। म्यूकस अंडर द स्टर्नम, और सीने की हड्डी के पीछे बलगम महसूस होता है, विच ही कैन नॉट क्वाइट रीच, जो कि मरीज आसानी से नहीं निकाल सकता। पेन इन द चेस्ट, छाती में दर्द होता है विद पैल्पिटेशन, और धड़कन तेज हो जाती है। कैनॉट लाई डाउन एट नाइट, रात को मरीज लेट नहीं सकता। वॉइस री एक्ोस, आवाज़ गूंजती है। ओन वॉइस रोर्स इन द ईयर्स एंड डिस्ट्रेसेस, अपनी ही आवाज़ कानों में गूंजती है और उससे तकलीफ होती है। डिफ़िकल्टी ऑफ वॉइस ऑफ सिंगर्स, और गाने वालों में या जो पब्लिक स्पीकर्स हैं उन के जो गला ख़राब हो जाता है, होर्सनेस हो जाती है या उनको डिफ़िकल्टी होती है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। कमर की अलामात में स्टिफनेस बिटवीन द शोल्डर्स, कंधों के दरमियान में खिंचाव का एहसास होता है। स्टिफनेस यानी सख्ती का एहसास होता है। डल पेन इन द नेप ऑफ द नेक, और गर्दन में का पिछला हिस्सा जो है उसमें दुखन होती है, डल पेन होता है। एक्सट्रीमिटीज में लेफ्ट साइड शैटिका विद नमनेस, बाईं तरफ का शैटिका होता है जिसमें सुन होने का एहसास साथ पाया जाता है। पैरालिसिस ऑफ द सिंगल पार्ट्स, जिस्म का कोई एक पठा या कोई एक हिस्सा जो है वो फालिशुदा होता है। डल टीयरिंग पेन इन द हैंड्स एंड आर्म्स, हाथों में और बाजुओं में डल सा एक पेन होता है, चीरने वाला, हल्का सा दर्द होता है। हैवीनेस एंड वीकनेस, भारीपन होता है और कमजोरी होती है। टीयरिंग इन द जॉइंट्स, जोड़ों में चीरने वाले दर्द होते हैं। अनस्टेडीनेस ऑफ मसल्स ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड्स, जो बाजू है और हाथ है उसके उजलात जो है वो पूरी तरह से काम नहीं करते। नमनेस, एक सुनपन का एहसास होता है। लॉस ऑफ सेंसेशन इन द हैंड्स, जैसे हाथों में एहसास जो है वो जाता रहा हो। कंट्रैक्टेड टेंडन्स, और टेंडन्स जो हैं वो खिंच जाते हैं। वीक एंकल्स, टखने जो है वो कमज़ोर होते हैं। कैनॉट वॉक विदाउट सफरिंग, बगैर तकलीफ के मरीज चल नहीं सकता। रूमेटिक टीयरिंग इन द लिम्स, और बाजुओं में या टांगों में बाई की दर्दें होती हैं। बेटर बाई वॉक, जो कि गर्मी से बेहतर होती हैं, स्पेशली हीट ऑफ द बेड, खास तौर पर बिस्तर की गर्मी से बेहतर हो जाती है। बर्निंग इन द जॉइंट्स, जोड़ों में जलन होती है। स्लो एंड लर्निंग टू वॉक, बच्चे जो हैं वो देर से चलना शुरू करते हैं, जल्दी नहीं सीखते चलना। अनस्टडी वॉकिंग एंड ईजिली फॉलिंग, और लड़खड़ाती हुई चाल होती है और जल्दी मरीज जो है वो गिर पड़ता है। रेस्टलेस लेग्स एट नाइट, रात को टांगों में बेचैनी होती है। क्रैकिंग एंड टेंशन इन द नीज, घुटनों में कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं और खिंचाव होता है। स्टिफनेस इन द हॉलो ऑफ द नी, जो घुटना है उसका जो पिछला हिस्सा है, हॉलो ऑफ द नी है, उसमें भी खिंचाव होता है, सख्ती होती है। इचिंग ऑन द डॉर्सम ऑफ द फुट, और पाँव के जो पिछला हिस्सा है उसमें खारिश होती है।
जल्दी अलामात में सोरनेस इन दी फोल्ड्स ऑफ द स्किन, जहाँ पर जल्द मुड़ती है या फोल्ड बनते हैं वहाँ पर दुखन होती है। बैक ऑफ द ईयर्स, जैसे कानों का पिछला हिस्सा है। बिटवीन द थाइज या रानों के दरमियान वाला जो हिस्सा है। वार्ड्स लार्ज एंड जैग्ड, बड़े बड़े मस्से होते हैं, दानेदार होते हैं। ब्लीड इजली, और उनमें से आसानी से खून निकल आता है। ऑन टिप ऑफ द फिंगर्स, ये उंगली की नोक पर हो सकते हैं। एंड नोज, या नाक पर हो सकता है मसा। ओल्ड बर्न्स दैट डू नॉट गेट वेल, पुराने जले हुई जो है वो जल्दी से ठीक नहीं होते। एंड इल इफेक्ट्स फ्रॉम बर्न्स, या फिर जलने की वजह से कोई तकलीफ बाकी रह गई हो तो उसको भी ठीक करती है। पेन्स ऑफ बर्न्स, और जले हुए के जो दर्द हैं उनको भी अफाका देती है। सिकाट्राइसिस फ्रेशन अप, जख्म के निशान जो हैं वो फिर ताज़ा हो जाते हैं। ओल्ड इंजरीज रीओपन, पुरानी जो चोटें हैं वो दोबारा खुल जाती हैं। स्किन प्रोन टू इंटेरिगो, और जल्द जो है उसकी तहों में सोजिश होती है ड्यूरिंग टेंटेशन, और ख़ास तौर पर जब बच्चे जो हैं वो दांत निकाल रहे होते हैं। स्लीप, नींद के अलामात में वेरी ड्राउजी, गनूदगी होती है बहुत ज़्यादा। कैन हार्डली कीप अवेक, मरीज मुश्किल से जाग सकता है। नॉक्टर्नल स्लीपलेसनेस, रात को नींद नहीं आती। विद ड्राई हीट, और खुश्क गर्मी की लहरें होती हैं। इनक्वाइटिट्यूड, और मरीज बेचैन होता है। रिलेशनशिप में अकॉर्डिंग टू दी केयरफुल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ डॉक्टर वैगनर ऑफ बेसल, कास्टिकम corresponds to the ammonium कास्टिकम 4x, तो उसके मुताबिक ये अमोनियम कास्टिकम जो है इससे इसका ताल्लुक है। और कास्टिकम डज नॉट एग्री विद फास्फोरस, फास्फोरस के साथ ये इसका जो है वो एग्रीमेंट नहीं है, यानी फास्फोरस के साथ ये अच्छा काम नहीं करती। रेमेडीज शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर ईच अदर, इसलिए एक दूसरे के बाद इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिप्थेरोटॉक्सिन फॉलोज कास्टिकम इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो डिप्थेरिनम वगैरह है वो इसको बाद अच्छा काम करती है। एंटीडोट जो है पैरालिसिस फ्रॉम लेड पॉइजनिंग, अगर लेड पॉइजनिंग की वजह से फालिज हो तो ये उसका एंटीडोट है। कम्प्लीमेंट्री कार्बो वेज है, और पेट्रोसिल है। और कंपेयर करेंगे रस्टॉक्स, आर्सेनिक और अमोनियम फास के साथ फेशियल पैरालिसिस में, यानी लकवे में। कमी बेशी में वर्स कोल्ड ड्राई विंड्स, ठंडी खुश्क हवाओं से तकलीफ बढ़ती है। इन क्लियर वेदर, साफ मौसम में तकलीफ बढ़ती है। कोल्ड एयर, ठंडी हवा से तकलीफ बढ़ती है। फ्रॉम मोशन ऑफ द कैरेज, या गाड़ी में बैठने से, हरकत से तकलीफ बढ़ती है। बेटर इन दी डैम्प वेदर, मरतूब मौसम में जो है वो मरीज बेहतर महसूस करता है। वार्म से, गर्मी से बेहतर महसूस करता है। हीट ऑफ द बेड, और बिस्तर गिरने से बेहतर महसूस करता है। यहाँ पर 3rd to 30th पोटेंसी रिकमेंड की गई है। इन क्रॉनिक एलिमेंट्स एंड स्पेशली इन पैरालिटिक स्टेजेस दी हायर पोटेंसी once or twice a week, और अगर क्रॉनिक बीमारी है या फिर फालजी कैफियत है तो फिर ऊंची ताकतें जो हैं वो 1 या 2 दफ़ा हफ्ते में रिपीट की जानी चाहिए। अगली दुआ के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, के साथ। अल्लाह हाफिज़।